बस कल सुनवाई के बाद क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई? देखिए, बिल्कुल ये जो प्रकरण है पूरा 313 मदरसे जो उत्तर प्रदेश के अंदर में आजमगढ़, कुशीनगर और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में थे, जिनका टोटल आंकड़ा 313 था। इन 313 के 13 मदरसों में 39 मदरसे ऐसे थे जो धरातल पर मौजूद नहीं थे और उनमें बड़े पैमाने पर फंडिंग हुई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब से योगी सरकार बनी है तब से लगातार एसआईटी की टीम का गठन है और लगातार जारी है, जो जांच है वो दर से दर तक जा रही है और जितने भी फर्जी मदरसे थे उनके पूरे प्रकरण को छानबीन पूरी बारीकी के साथ में जांच की गई थी। एसआईटी की रिपोर्ट हाईकोर्ट पहुंची थी तो वहीं एक याचिका दायर की गई थी और उसमें एफआईआर जो इन लोगों के खिलाफ हुई थी जिन्होंने 313 मदरसों में फर्जी फंडिंग ली थी उसको लेकर याचिका दर्ज की गई थी। याचिका को कल खारिज कर दिया गया और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो फंडिंग हुई है, जो मदरसे धरातल पर नहीं थे, जिन्होंने फर्जी तरीके से घोटाला किया है, गबन किया है और मदरसों के नाम पर पैसा लिया है, उनसे यह वसूली की जाएगी। क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट को कोर्ट ने अपने मद्देनजर रखते हुए तमाम साक्ष्य और सबूतों के आधार पर एफआईआर को खारिज कर दिया था, याचिका खारिज हो गई थी और अब बहुत जल्द आपको 313 जो मदरसे हैं उनके जो संचालक हैं उनसे जो उन्होंने फंडिंग करके अपने खातों के अंदर पैसा लिया है अब उसकी वसूली सरकार करने जा रही है। हालांकि 39 मदरसे ऐसे हैं जो धरातल पर नहीं थे, जिसके अंदर में एक मदरसा सहारनपुर का भी शामिल है, आजमगढ़ के भी हैं, कुशीनगर के भी हैं। ये तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई थी। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब ये फंडिंग हुई थी। हालांकि बहुत सी जगह पर ऐसे मदरसे देखने को मिले थे जिनके सिर्फ कागज पे मदरसे चले हैं, धरातल पर उनका एक ईंट तक लगी हुई नजर नहीं आई है। इसी को देखते हुए तमाम हाईकोर्ट ने बिन बिंदुओं को अपने मद्देनजर रखा था और साक्ष्यों के आधार पर जो याचिका दर्ज की गई थी एफआईआर के लिए उसको खारिज कर दिया गया है। और अहम बात यह है कि 313 जो मदरसा संचालक हैं बहुत जल्द अब उनसे सरकार वसूली करने वाली हो रही है, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर ये फंडिंग मदरसा संचालकों ने ली थी अब उनकी शामत आने वाली हो रही है और पुलिस उनसे वसूली कराने का प्रयास करेगी, कार्य करेगी। तो वही राजस्व विभाग की टीम भी इसमें गठित की जाएगी। हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिया है और याचिका खारिज करते हुए कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट पुख्ता रिपोर्ट है और उसके अंदर तमाम साक्ष्य एसआईटी की तरफ से खोले गए हैं। जिन बिंदुओं पर एसआईटी के साक्ष्य खोले गए हैं उन्हीं के आधार पर एफआईआर को हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है और वसूली का आदेश जारी किया गया। हालांकि अब देखना यह है कि जैसे ही वसूली हो पाती है, कितने लोगों से वसूली हो पाएगी, किस तरह वसूली हो पाएगी और प्रशासन कितनी जल्दी इस वसूली करने में जो मदरसा संचालक है उनसे नजर आएगा।